के उस पेस को स्लो डाउन करना चाह रहे हैं, बट एपेक्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। जॉनसन कोई गलती करेंगे नहीं, निंजा उन्हें सबसे पहले गिराया गया और कंफर्मेशन भी यहाँ पे काफी आसानी से बना लेने वाले निंजू जो टाइम चाह रहे थे एचपी रिकवर करने के लिए वो वहां पे उन्हें मिल जाने वाले, लेकिन उसके बाद ये जो शॉट था निंजू की तरफ से लाजवाब, जॉनसन उन्हें गिराया जाएगा और हाइड्रो बिना टाइम गवाए वो रिवाइवल की तरफ चले गए। उन्हें पता है कि एक एक सेकंड यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व। हर्ष वो बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे साइड लाइन से, जितने भी प्लेयर्स थे उनका एलिमिनेशन, बट K9 उनकी भी आती हुई थर्ड पार्टी इस फाइट में। हीरो बस इंतजार करते हुए मोक्ष वो अंदर की साइड पर बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी चहलकदमी करने की जरूरत नहीं है। K9 वर्सेस एपेक्स, अगर इनकी फाइट होती है तो मोक्ष को मौका मिलेगा, हीरो उनको भी मौका मिलने वाला अंदर की साइड पर। एक ग्रेनेड गया पर दूसरा ग्रेनेड अंदर जा नहीं पाया टीम एपेक्स। सही समय पर वो स्मोक्स डाले गए, जो विजन था उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, पर लास्ट आड़े वो भी इन्हीं कंपाउंड के ऊपर चार्ज करने वाले हैं और अब हेडेक्स वो तैयार होंगे इस पुश के लिए निकाले। पर अभी भी एचपी की गॉडेक्स शैक के अंदर बैठा हुआ था खिलाड़ी, अभी भी इंतजार में, पर ऐसा लगता है एपेक्स गेमिंग वो आगे जाने वाले हैं। पर मोक्ष उनकी पोजीशनिंग किसी को नहीं पता और जेली उनका फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं। मोक्ष वो कंपाउंड के अंदर नहीं गए, अगर अंदर जाएंगे तो पॉसिबिलिटी हाँ काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। हाइड्रो वो पूरे तरीके से फोकस कर रहे हैं K9 के ऊपर कि वो पुश ना करके जा पाए। गॉडेक्स भी तो यहाँ पे मौजूद है, वो एक एक प्लेयर जो हर कंपाउंड में बैठे हुए हैं ना, वो किन्हीं ना किन्हीं को तो आखिर में परेशान जरूर करेंगे। बट हाइड्रो जितने भी ग्रेनेड है वो पूरे तरीके से उपयोग वहां पे करते हुए, जॉनथन उनके पास भी वो आखिरी ग्रेनेड, और हमने देखा है रिसेंट कुछ इवेंट में कि जॉनथन अपने ग्रेनेड के साथ कितने ज्यादा डेडली साबित होते हैं। ऐसे में इस मोड पे वो ज्यादा ग्रेनेड ना उनके पास होना ये थोड़ा सा जरूर चिंता का विषय। बट गॉडेक्स लेफ्ट राइट हर तरफ देख रहे हैं, बट फुटस्टेप बिल्कुल भी नहीं दे रहे। पर व्हाइट वॉकर्स उनके साथ क्या हुआ? अनुस्टोपी वो प्लेयर प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया और अभी भी उनके सारे प्लेयर्स जोन के बाहर है। 20 चलिए गाड़ी लेकर वो जोन के अंदर आए, पर H4 के उनको देख सकते हैं, डैमेज देने की कोशिश करी गई टीम 8-बिट, वो अभी भी जोन के बाहर। विंड गॉड बचे हुए उनके चारों प्लेयर और चारों प्लेयर्स इस वक्त जोन के अंदर। वो एक अलग कहानी है कि अभी तक उन्होंने फ्रैग्स नहीं निकाले। नॉडी उन्होंने अनुस्टोपी जो जोन के बाहर डाउन थे उनका एलिमिनेशन कंफर्म किया है, पर टीम 8-बिट उनकी जो मुलाकात है वो कभी भी हो सकती है। पर सोमराज उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया, जूसी वो भी डाउन हो गए, वेरॉन वो भी यहाँ पर डाउन हुए। सारंग ट्रेड नॉक्स और फिनिशेस बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाले। पर एपेक्स गेमिंग उनका एक और प्लेयर डाउन होता है, जॉनथन वो भी डाउन हो गए और जेली इकलौते प्लेयर बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। वही व्हाइट वॉकर्स फिनिशेस बहुत सारे निकाले, बट अभी भी वो टीम सर्कल के बाहर एजेस पे फंसी हुई है और गेट की भी उनको एचडी के द्वारा किया जा सकता है। पर अब सीधे पुश करने की कोशिश हाइड्रो बढ़िया सोचा, उनको भी वो डाउन करके गए और इसीलिए हम इस खिलाड़ी को मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन दिखा करके हर बार ये अपनी टीम के लिए जाते हैं, बट अभी भी H4 की जो चुनौती है वो पीछे हटी नहीं है। विजर्ड वो ग्रेनेड करना चाहते हैं और देखना ये कि क्या वो एक और ओपनिंग यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। चलिए व्हीकल उठाया हाइड्रो ने, वहां से निकलने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है, बट बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड। विजर्ड एक स्प्रे बढ़िया और हाइड्रो डॉट एचपी पे सर्वाइव करते हुए। और विजार्ड को आप देखिए, इन्हें पता है कि सामने भी प्लेयर है तो पूरे तरीके से पहले हावी होना चाह रहे हैं। उन ग्रेनेड के साथ म्यूटिल के साथ डैमेज दिया गया और सिंहा नॉक करने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन उसके बाद ये शॉट लाजवाब हमें आता हुआ देखने को मिला। हालांकि प्रोबॉट वो रहने वाले जिनके तरफ से ये शॉट है, लेकिन उसका फायदा एपेक्स गेमिंग को भी यहाँ पे होने वाला है। आसानी से एक बार फिर से रीसेट करने की वो अपॉर्चुनिटी रेज गॉड, अगर उनका साथ मिलता तो और भी बेहतर रिजल्ट बन सकता था। बट इन सब चीजों के बीच में क्या हाइड्रो को एक बार फिर से रिवाइवल मिलेगा? खैर वो वक्त के साथ हम जरूर पता करेंगे। बट K9 जिनके लिए गेट की सिनेरियो बिल्ड हुआ था, उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मिरामार से। काफी डैमेज ले लिया जेली ने, अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहने वाली। और रेज गॉड वो सामने की तरफ मौजूद, अगर टीम एपेक्स वो रेज गॉड को फ्लश आउट करने में कामयाब रहते हैं तो फिर हाइड्रो के ऊपर जो रिवाइवल है वो भी संभव रहेगा। और दो तरफा वार करने की कोशिश, पर रेज गॉड उन्होंने वो एक ओपनिंग क्रिएट करी, एक साथ वहां पर प्लेयर्स को जाना चाहिए था। और जॉनथन अब उनके सामने एक 1v1 की सिचुएशन है। देखना ये कि क्या ये 1v1 की जो बैटल है वो जीत सकते हैं यहाँ से H4 के, क्योंकि पिछला मुकाबला भी उतना बेहतर गया नहीं। और रेज गॉड वो रेज के पास जो दोनों वेपन्स है वो क्लोज क्वार्टर्स की वेपन्स हैं और ऐसे में वो लंबे स्प्रेस देना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा। एक यूएमपी और एक S12 के उनके पास मौजूद, पलटवार वो जो अटकाया जरूर है, एक शॉट का कनेक्शन। बट चलिए क्या वो इस फाइट को जीत सकते हैं? उन्होंने भी मिड फाइट अपना जो वेपन है वो स्विच किया और ये दूसरी बार देखा है हमने, इससे पहले वो दूसरे खिलाड़ी थे जो करके गए थे। देखिए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा चली को, केवल 15 बुलेट पे खत्म हो गई। 7 गॉड्स का एक प्लेयर बचा है, विंड गॉड का एक प्लेयर अपने पैरों पे। चली के पास मौका है कि सिर्फ इस फाइट को नहीं इस मैच को जीत सके, एक चिकन निकाल सके। 3 गोली बची है, चली का चेंज करते हुए वो पहला नॉक निकाला। दूसरे प्लेयर के पास भी एचपी अब ज्यादा बची नहीं है। चली can do wonders for his team, for THG he is the apex predator for his team। चली 3 फ्रैग्स और अब चिकन निकालने का मौका। और साथ ही साथ आप सोचिए कि 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स भी मिनिमम अब जाने वाले